प्यारे भैया बहनों, आज हम NCERT मैथ्स क्लास 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति उसमें पढ़ेंगे हम। इसकी भूमिका है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं। अब पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा के ऊपर बीच में जीरो से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस पर संख्या डालेंगे। इस तरफ आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6 आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, वह आपकी प्राकृत संख्या कहलाती है। उसको एक उदाहरण तौर पे लेते हैं हम कि हम एक थैला लेंगे। एक थैले के अंदर हमने यहाँ से 1 से उठाना प्रारंभ करेंगे। 1 उठाया, 2 उठाया, 3 उठाया, 4 उठाया, 5 उठाया, 6 उठाया, 7 इस प्रकार उठाते चले जाएंगे। ठीक है। तो उस थैले में जो इन संख्याओं का जो मिश्रण होगा वह आपकी कहलाएगी प्राकृत संख्या है। ठीक है। आया दोस्तों समझ में। अब अगला जो हमारा है पूर्ण संख्या है। अब उसी थैले में हम जिस थैले में हमने प्राकृत संख्या भरी थी, उस थैले में हम यहाँ से शून्य को डाल देंगे। जो जीरो है जीरो, इस जीरो को उस थैले के अंदर डाल देंगे। तो क्या हुआ, आपका उन संख्याओं का प्रारंभ जीरो से हो गया। 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये संख्या आपकी पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है। अतः कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर अंत तक जाती है वे आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है। अगला जो आता है आपका पूर्णांक। अब हमने उस थैले में 0 से लगा संख्या भरी है, 1 भी भरा, 2 सब संख्या भरी है। अब हम क्या करेंगे, विपरीत जो है माइनस की संख्या भी उस थैले में डाल देंगे। -1 डाला, -2 डाला, -3 इस प्रकार इन सभी संख्याओं का जो मिश्रण उसके अंदर हुआ है, यह आपके सभी क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। ठीक है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इन संख्याओं के बीच में कुछ संख्या और बची है, जो संख्या आपकी बटे वाली बची है कि मान लीजिए अगर इसका आधा है तो 1/2 बचा आपका, 3/4 बचा है, तो वो संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। और हम परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है। तो वह जो संख्या है P/Q के रूप में लिखी जाती है वह आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों प्रश्न वाली 1.1, जिसमें हमारा सवाल है कि दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जिसके अंदर हमारा पहला सवाल है कि 2 और 3 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये पहला प्रश्न है। तो 2 और 3 के बीच की हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो उसके लिए एक फार्मूला है 1/2 कोष्टक में, जिसका जो फार्मूला है परिमेय संख्या ज्ञात करने जो फार्मूला आपका 1/2 कोष्टक में a + b। तो यहाँ पे आपका a = 2 हो गया ये, और b बराबर आपका हो गया 3। ठीक है। तो हम ज्ञात करेंगे फर्स्ट परिमेय संख्या। ठीक है। तो फर्स्ट परिमेय संख्या बराबर 1/2 छोटा कोष्टक a + b। अब ये परिमेय संख्या आपकी तो देखिए बराबर का बराबर 1/2, जो a का मान आपका 2 है, जो 2 है वो a का मान है, तो यहाँ लिख दो 2 प्लस b का मान आपका 3 है, 3 लिख दो, कोष्टक बंद कर लो, बराबर 1/2। 2 और 3 कितने हो गए, कोष्टक और संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं थी, गुणित का चिन्ह। 2 और 3 कितने हो गए आपके 5, तो 5/1 बराबर 5 अंश का गुणा उसमें कर दो, 5 एकम 5 और 2 एकम 2। तो दोस्तों ये आपकी परिमेय संख्या पहली ज्ञात हो गई। ठीक है। दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए वही आपका फार्मूला ऊपर वाला 1/2 लिखो, कोष्टक लगाओ, और a की जगह आपका जो 2 था वो 2 लिख दो, प्लस b की जगह जो 3 लिखा था वो 3 नहीं लिखना है। b की जगह आपको लिखना है जो पहली परिमेय संख्या आपकी आई 5/2 वो लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार पुनः समझा रहा हूँ। a की जगह आपका जो 2 था 2 लिखना है, और b की जगह जो आपने यहाँ 3 लिखा था वो 3 नहीं लिखना है, वह उसकी जगह आपको पहली परिमेय संख्या 5/2 लिखना है। बराबर का बराबर 1/2 कोष्टक 2/1 प्लस 5/2 और ये बड़ा कोष्टक, तो बड़ा कोष्टक लगाएंगे
बराबर का बराबर 1/2 बड़ा कोष्टक 2 और 1 का लस हम लेंगे 2, ठीक है। 1 और 2 का जो लस आएगा आपका 2 आएगा, 2 गुणित 1 में 2 का भाग लगाए, 2 में 1 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2 प्लस छोटा कोष्टक 5 गुणित 2 एकम 2 बराबर 1/2 कोष्टक 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5 और बटे में आपका 2 का 2 ये। तो 1 बराबर 1/2 गुणित 4 और 5 कितना हो गया दोस्तों आपका 9 बटे में आपका कितना है 2 बराबर ये हो गया आपका 9 एकम 9 और 2 दूनी 4। ये आपकी दूसरी परिमेय संख्या, ठीक है। ये पहली परिमेय संख्या, दूसरी संख्या। अब याद करेंगे यहाँ पे तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या देखिए हो आपका बराबर फार्मूला 1/2। अब एक ही जगह आपने यहाँ 2 लिखा था तो एक ही जगह 2 नहीं लिखना आपको। अब यहाँ पे एक ही जगह पहली परिमेय संख्या लिख लो 5/2 प्लस b का मान जो 3 है वो 3 लिख दो। इतना काम आपको करना है। बराबर 1/2 बड़ा कोष्टक 5/2 प्लस 3/1 बराबर 1/2 बड़ा कोष्टक हर को लस 2 और 1 लस आपका 2 आएगा, ऊपर है 5 2 एकम 2 प्लस इसमें इसका भाग लगाओ 2 तो 3 गुणित आपका 2 एकम 2 1/2 कोष्टक 5 एकम 5 प्लस 3 दूना 6 2 एक बटे में 2 1/2 गुणित 5 और 6 11 11/2 बराबर 11 एकम 11 और 2 दूनी 4। ये आपकी तीसरी परिमेय संख्या, ठीक है। चौथी परिमेय संख्या याद करेंगे। चौथी परिमेय संख्या वही फार्मूला आपका 1/2, ठीक है। अब यहां से आपको पहली परिमेय संख्या ले लो और दूसरी परिमेय संख्या ले लो 9/4। पहली परिमेय संख्या 5/2 ले ली। चौथी परिमेय संख्या याद करने के लिए पहली परिमेय संख्या 5/2 ले ली और दूसरी जो परिमेय संख्या 9/4 ये हमने ले ली। बराबर 1/2 बड़ा कोष्टक 2 और 4 का हरों का लस तो देखेंगे 2 और 4 का लस 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 एकम 2, ठीक है। तो लस है आपका 4, कितना आया 4, हरों का लस 2 और 4 का लस कितना आपका 4 आया। ऊपर कितने ले आपके 5 गुणित 2 का भाड़ा कितनी बार बोले 4 जाए 2 का 2 दूनी 4 4 में 2 का भाग लगाना है 2 दूनी 4 प्लस 9 गुणित 4 एकम 4 बराबर 1/2 कोष्टक 5 का 5 दूनी 10 प्लस 9 एकम 9 और ये बटा में आपका 4 1/2 गुणित 10 और 9 19 19/4 बराबर 1/2 गुणित 19 एकम 19 और 4 दूनी 8। ये आपकी चौथी परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। ये फर्स्ट परिमेय संख्या 5/2 हो गई, सेकंड परिमेय संख्या आपकी 9/4 हो गई, थर्ड परिमेय संख्या 11/4 हो गई और फोर्थ आपकी 19/8 हो गई। अब पांचवी परिमेय संख्या पढ़ेंगे हम। पांचवी परिमेय संख्या के लिए वही फार्मूला आपका बराबर 1/2 छोटा कोष्टक वही आपकी पहली परिमेय संख्या ले लो यहाँ पे 5/2 प्लस उसके बाद आपकी जो चौथी परिमेय संख्या थी आपकी तीसरी ली थी हमने यहाँ पे हमने चौथी ज्ञात करने के लिए चौथी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या ली थी। अब हम पांचवी ज्ञात करने के लिए पहली परिमेय संख्या और तीसरी परिमेय संख्या लेंगे, यानी 5/2 और 11/4 बराबर 1/2 बड़ा कोष्टक
वही हरों का लस 4 और 2 का लस आपका 4 आएगा, ऊपर लेके 5 गुणित 2 का 2 2 दूनी 4 प्लस 11 गुणित 4 एकम 4 बराबर 1/2 कोष्टक 5 दूनी 10 प्लस 11 कम 11 बटे हम आपका 4 बराबर 1/2 गुणित 10 और 11 21 21/4 21 से कम 21 और ये 4 दूनी 8। ये आपकी 5वीं परिमेय संख्या है। पुनः देख लेंगे। फर्स्ट परिमेय संख्या सेकंड परिमेय संख्या थर्ड परिमेय संख्या फोर्थ परिमेय संख्या और फिफ्थ परिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या थी आपकी 5/2, दूसरी परिमेय संख्या थी 9/4, तीसरी थी आपकी 11/4, चौथी परिमेय संख्या थी आपकी 19/8 और पांचवी परिमेय संख्या थी आपकी 21/8। ठीक है। अब गृह कार्य है। पहला सवाल आपको घर के लिए गृह कार्य करना आपको 3 और 4 के बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 5 और 6 के बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा है आपका 7 और 8 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो तीनों सवाल आपको दिए हैं, 1 सवाल 2 और 3, इन तीनों सवाल को आपको घर पे हल करना है और हल करने के बाद इनकी वीडियो या फोटो खींच के आपको अपना जो ग्रुप है कक्षा 9वीं का, उस ग्रुप में आपको सेंड करना है। ठीक है भैया। ठीक है, कल फिर मिलेंगे हम इसी समय। ठीक है।